हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमने 100% अंक पाने वाली श्रृंखला शुरू की है उसका दूसरा पार्ट है। पहले वाले पार्ट को आपने बहुत समर्थन दिया था, आशा है ये भी आपको जो है काफ़ी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवध के नवाब के हटने के बाद वहाँ के लोगों ने विभिन्न प्रकार से अपना शोक व्यक्त किया, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से ठीक नहीं है, यानी कि जो गलत है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है देह से जान जा चुकी थी, बी है शहर की काया बेजान थी, सी है कोई सड़क कोई बाजार ऐसा नहीं था जहां से जाने आलम से बिछुड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो, और डी है हर तरफ बच्चे खुशियां मनाते हुए मिठाइयां बांट रहे थे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है डी, कि हर तरफ बच्चे खुशियां मनाते हुए मिठाइयां बांट रहे थे। ये जो है ठीक कथन नहीं है, क्योंकि जाने आलम यानी कि वाजिद अली शाह के वहाँ से जाने के बाद जो है लोग काफ़ी उदास थे और रोते रोते उनके पीछे दूर तक चले गए थे, और वो जो है कोई भी ऐसा घर ऐसी जगह नहीं थी जहाँ लोग जो हैं उनके जाने का दुख नहीं मना रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। ऑप्शन जो है वो है 80%, 82%, 84% और 86%, लेकिन इसका सही जवाब है बी 82%। तो 82% सदस्य जो थे वो कांग्रेस पार्टी से लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब गांधी जी 1915 में भारत वापस आए तो उस समय के भारत की अवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है भारत अभी भी एक उपनिवेश था, जो कि सही है। ऑप्शन बी है राजनीतिक दृष्टि से भारत अधिक सक्रिय हो गया था, ये भी ठीक है। सी है अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं नहीं थी, ये जो है ये गलत प्रतीत होता है। और डी है 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था, ये भी जो है वो सही उत्तर है। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, यानी कि अधिकांश प्रमुख शहरों कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं नहीं थी, ये गलत है क्योंकि शाखाएं बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसे ASI भी कहा जाता है के पहले महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनका चित्र हमने यहाँ आपको दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा शहर विशेष रूप से शिल्प और शैल वस्तुओं का उत्पादन के लिए समर्पित था, यानी कि वहाँ पर ये शिल्प और शैल की बनी हुई वस्तुओं को बनाया जाता था। तो यहाँ पर कुछ हड़प्पन साइट्स को दिखाया गया है और यहाँ ऑप्शन में भी 4 दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है मांड, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये यूनियन टेरिटरी कश्मीर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू जैन धर्म में तीर्थंकर के अर्थ का वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है सर्वोच्च व्यक्ति जो भगवान का अवतार है, तो जैनिज्म अवतारवाद में विश्वास नहीं करता, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। बी है जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं, ये सही प्रतीत होता है। सी है वेदांत तपस्या के मार्ग का अनुसरण करने वाला, और डी है जो परम सत्य और धर्म को जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, जो अस्तित्व की नदी के पार पुरुषों और महिलाओं का मार्गदर्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो यहाँ पे यज्ञश्री सातकर्णी, सिमुख सातकर्णी, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और विशिष्ट पुत्र सातकर्णी के नाम दिए गए हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है सी, गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, जिनका चित्र यहाँ आप देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है प्रयाग प्रशस्ति, ये जो कि यहाँ चित्र में दिखाई गई है, इसके रचयिता यानी कि जो इसके ऊपर ये खुदाई की गई है इसको बनाने वाले कौन थे? तो ऑप्शन ए है कालिदास, बी है कल्हन, सी है हरिशेन और डी है बाणभट्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी हरिशेन। तो हरिशेन जो समुद्रगुप्त के दरबार में थे, उन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी जो है विस्तार से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा की घरेलू स्थापत्य कला में जमीन से सटी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कोई भी खिड़कियां, जैसा कि आप चित्र में आप ये देख रहे हैं, ये हड़प्पा का एक घर का नक्शा दिखाया गया है। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं कहीं पर भी बाहर की तरफ को खिड़कियाँ आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो निम्नलिखित विकल्पों में से पुरातत्वविदों द्वारा उल्लिखित संभावित कारणों की पहचान करें कि ये किस वजह से खिड़कियाँ नहीं रखते थे। ऑप्शन ये है कि ये एक प्रथा थी, बी है कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए, सी वेंटिलेशन की वो कोई चिंता नहीं करते थे, डी है अनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा थे यानी कि अनप्लान्ड प्रोसेस था। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी कि वो गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा करते थे ताकि बाहरी व्यक्ति जो है अंदर ताक झांक ना कर सके। इसके अलावा ये अपना घर का प्रवेश द्वार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये घर का जो आंगन है इसमें देखेंगे कि घर का प्रवेश द्वार इस तरह से बनाते थे कि कोई सीधा जो है यहाँ नहीं देख सके, यानी कि जो भी आगंतुक आता था वो अंदर काम करने वाली महिलाओं के को जो है या घर में काम करने वाले लोगों को सीधे एक नज़र में ना देख पाए। क्वेश्चन नंबर 10 है महानवमी डिब्बा, जिसका चित्र हमने यहाँ दिखाया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सही कथन बताना है। ऑप्शन ए महानवमी डिब्बा राजा के भवन का हिस्सा था, बी है महानवमी डिब्बा पवित्र केंद्र का हिस्सा था यानी कि धार्मिक केंद्र का हिस्सा था, और सी है महानवमी डिब्बा एक परामर्श हॉल था यानी कि कंसल्टेशन हॉल था, और डी है महानवमी डिब्बा एक सभा भवन था। तो आपको इसका सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब है ए कि महानवमी डिब्बा राजा के भवन का एक हिस्सा था यानी कि राजकीय केंद्र में ये आता था। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर कर दिया था, यानी कि किसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, किस युद्ध के बाद। ऑप्शन ए तालीकोटा की लड़ाई, बी पानीपत की लड़ाई, सी मैसूर की लड़ाई और डी त्रावणकोर की लड़ाई। तो इसका सही जवाब है ए तालीकोटा की लड़ाई, जिसमें विजयनगर जो है बुरी तरह से परास्त हुआ था और उसको जो है तीनों उनके पड़ोसी जो राज्य थे उनकी मिली हुई संयुक्त सेना ने बुरी तरह से लूटा खसोटा और आग के हवाले कर दिया था, और विजयनगर जो है इस युद्ध का से कभी भी उभर नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया। ऑप्शन ए है शाहजहां बेगम, बी नूरजहां बेगम, रुकैया बेगम या नूर उन निसा बेगम। तो इसका सही जवाब है ए शाहजहां बेगम, जिनका चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लोगों का यात्राएं करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होता है, यानी कि जो उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है कार्य की तलाश, बी है प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, सी है तीर्थ स्थानों को देखना और डी है आक्रमण करना। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि आक्रमण करना लोगों का यात्राएं करने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अल बरूनी, जिनका चित्र यहाँ दिया गया है, के अनुसार समझ में बाधक अवरोध में निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध नहीं है, यानी कि भारतीयों को समझना, यहाँ की परिस्थितियों को समझने में कौन सा अवरोध जो उन्हें आए थे या दिक्कतें आई थी उनमें से कौन सा अवरोध उनका उन्होंने सामना नहीं किया। ऑप्शन ए है भाषा का अवरोध यानी कि लैंग्वेज बैरियर, बी है धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता है यानी कि डिफरेंस इन रिलीजियस स्टेटस एंड प्रैक्टिस, सी है अभिमान यानी कि प्राइड, और डी है लोगों की वेशभूषा व रहन सहन का तरीका यानी कि ड्रेस एंड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। तो इसका जो सही जवाब है वो डी कि लोगों की वेशभूषा और रहन सहन के तरीके को वो बाधा नहीं मानते थे, बाकी जो है तीनों जो दिक्कतें उनको आई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है 1770
में वर्धमान में नीलामी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन को बताना है। ऑप्शन ए है, वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल यानी कि भू संपदाएं बेचे जा रहे थे, जो कि ठीक है। 1793 में स्तंभरारी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार को एक निश्चित राशि अदा करनी होती थी, ये भी ठीक है। और जो ऑप्शन सी है वो है कि जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका सकते थे उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी ताकि राजस्व वसूल की जा सके, ये भी सही है। और डी जो है, वर्धमान के राजा पर राजस्व की कोई रकम बकाया नहीं थी, फिर भी उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी, ये गलत है, यानी कि इसका जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, 1765। यहाँ शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह को अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी देते हुए दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्व की राशि के भुगतान में जमींदार द्वारा चूक करने के कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन ए है, आरंभिक मांगें बहुत अधिक थी। बी है, 1790 के दशक में जब ऊंची मांग निश्चित की गई थी तो कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत यानी कि किसानों के लिए जमींदार को देय राशियां चुकाना मुश्किल था। सी है, स्तंभरारी बंदोबस्त ने आरंभ में जमींदारों की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया था और वह रैयतों को चुकाना पड़ता था। और डी है, राजस्व असमान था और फसल अच्छी हो या खराब राजस्व ठीक समय पर चुकाना पड़ता था। तो इसका जो सही जवाब है वो जो है वो है सी, यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त ने आरंभ में जमींदारों की शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया था और वह रैयतों को चुकाना पड़ता था, ये जो है उसका कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सैन्य विद्रोह शुरू होने के बारे में ठीक नहीं है? ऑप्शन ए है, कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया था, ये भी ठीक लगता है। बी है, कहीं पर बिगुल बजाकर विद्रोह के संकेत दिए गए थे, ये भी ठीक है। सी है, सबसे पहले शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा गया, ये भी सही है। तो डी जो है, टेलीग्राम दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों को नष्ट नहीं किया गया बल्कि उनकी रक्षा की गई, ये जो है गलत है, क्योंकि टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों और जितने भी सरकारी इमारतें थी उनको नष्ट कर दिया गया या लूटपाट करने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। तो डी जो है इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये गिलास फल जो चेरी के नाम से जाना जाता है, अवध के बारे में कह रहे हैं कि एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा, यह शब्द निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के हैं? तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी के हैं, जिनका चित्र हमने यहाँ पे दिखाया है। तो लॉर्ड डलहौजी, जिनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति थी, तो वो अवध को उन्होंने इस प्रकार से हड़प्पा और कई अन्य राज्यों को भी अपनी हड़प नीति से हड़प गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवध में सहायक संधि की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी? ऑप्शन ए है, अपनी सेना समाप्त करना, जो कि सही है, सेना समाप्त करने के लिए अवध के नवाब को कहा गया। दूसरा है बी, की रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की अनुमति दी जाए, तो ये भी सही है। और सी है, दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करना, ये भी शर्त थी संधि की। और डी है, विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकदारों पर नवाब का पूरा नियंत्रण रहेगा, ये जो है गलत है, क्योंकि नवाब की शक्तियां लगभग समाप्त कर दी गई थी, तो नियंत्रण नहीं था, तो डी ऑप्शन ठीक उत्तर होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन नेताओं का जोड़ इस संघर्ष को अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता था, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। तो डी ऑप्शन जो है ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो हैं देश के तीन अलग अलग कोण के रहने वाले थे, तो ये गर्म दल के नेता थे।
तो इनके इससे पता लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो राष्ट्रीय रूप से फैल गया था देश के हर कोने में। तो डी ऑप्शन जो है सही जवाब है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बने रहिए इस सीरीज के साथ, ताकि आप सफल हो सके पाने में 100% अंक। धन्यवाद।